नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपने मंदिर का क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट करके सारे काम से मैं फ्री हो गई थी, फिर उसके बाद में मंदिर की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपने मंदिर की लाइट ऑन कर दी और अभी मंदिर का व्यू कुछ इस तरीके से है। अब मैं सारी जो तस्वीरें हैं भगवान जी की, इन सबको मैं एक जगह रख दूँगी, क्योंकि मंदिर खाली करना है और फिर उसके बाद उसकी क्लीनिंग अच्छी तरीके से करनी है। फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि अगर दिन की शुरुआत पूजा पाठ और मंदिर भगवान का नाम लेकर होती है तो पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है और मन भी खुश रहता है। तो इसलिए सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि मैं सबसे पहले अपनी पूजा से फ्री हो लूँ। तो सबसे पहले मैं मंदिर की क्लीनिंग कर रही हूँ, डस्टिंग। और मैं डस्टिंग के लिए कोई केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करती, केवल सादा पानी और साफ़ कपड़ा ही काफ़ी रहता है। मंदिर जितना क्लीन होता है, मन उतना ही पूजा में और लगता है। अम, तो डस्टिंग और क्लीनिंग होने के बाद में मैंने यहाँ पर एक न्यूज़पेपर लगा लिया है। मैं न्यूज़पेपर हमेशा लगा के रखती हूँ। कई बार घी फैल जाए या पानी है तो थोड़ा प्रोटेक्शन का काम करता है न्यूज़पेपर। अब मैंने उसके ऊपर यहाँ पर ये आसन लगा लिया है। अब जितनी भी मैंने ये भगवान जी की फ़ोटोज़ रखी थी, सब मैंने ये साफ़ कपड़े से पोंछ कर, क्योंकि फ़ोटो हैं तो इनको तो केवल पोंछ सकते हैं, तो ये मैंने साफ़ कर कर अच्छे से लगा दी हैं। और अभी मैं अपने जो मेरे जिनको मैं स्नान कराती हूँ उनकी पूजा मैं अभी करूँगी, फिर मैं आपको व्यू दिखाऊँगी। अब नीचे फ्रेंड्स मेरे मंदिर में 2 ड्रॉअर्स हैं और उनका ऑर्गेनाइजेशन कर रही हूँ। तो अभी ये इसका हाल कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर मैं ये सारी इसकी मैट वगैरह निकाल लूँगी और इसको भी अच्छे से क्लीन करूँगी। डीप क्लीनिंग रोज़ ज़रूरी नहीं है, पर हफ्ते में एक बार करना ज़रूरी है, जिससे मंदिर फ्रेश और सुंदर लगता है। अब मेरी बारी आती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये पहले मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से किया है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के बाद में कितना क्लटर निकला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन किया है। तो ये मेरे पास एक बॉक्स था और जितनी भी मेरी छोटी छोटी चीज़ें मैंने डिब्बियों में रखी हुई थी, और पूजा करने के लिए मुझे बहुत सारी डिब्बियाँ खोलनी पड़ती थी। अब वो सारा सामान मैंने एक ही में रख दिया है। केवल अब मुझे एक बॉक्स खोलना पड़ेगा और सारा सामान पूजा का इसी में है। इसके बाद में जो कुछ सामान है जिनको केवल हम डिब्बी में रख सकते हैं, वो मैंने इन्हीं में रखा हुआ है। इसमें हल्दी है, पूजा के लिए ज़रूरत पड़ती है। और इसमें मैंने चावल रखे हुए हैं। इसमें मेरे तिल रहते हैं, काले तिल। यहाँ पर ये चंदन, रोली, और ये भी एक चंदन है, ये पीला चंदन, और ये मेरा कलावा। और इसमें मैंने कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं कि मंदिर वगैरह जाते हैं तो ज़रूरत पड़ती है कई बार। और यहाँ पर मेरे परफ्यूम्स रखे हुए हैं, मतलब इत्र भगवान जी के। और ये अगरबत्ती और धूप बत्ती के स्टैंड हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, दूसरी ड्रॉअर में मैंने इस तरीके से सामान रखा हुआ है। इसमें मेरे भगवान जी के श्रृंगार का सामान रहता है। जितनी मुझे अभी नीड रहती है मैं उतना ही रखती हूँ। बिंदियाँ वगैरह ये सब रखी हुई हैं, ठाकुर जी के मुकुट वगैरह, मालाएं इसमें सामग्री रहती है। और ये मेरी कुछ धार्मिक पुस्तकें हैं जो भी मैं पढ़ती हूँ या व्रत करती हूँ, ये उनसे रिलेटेड है सारी। इनको मैंने कपड़े में लपेट के रख दिया है, चुन्नी में। मतलब कोई भी आप कपड़ा चुन्नी कुछ भी ले सकते हैं ताकि सेफ़ बनी रहें।
और एक फ्रेंड्स ये मेरी डायरी है, इसमें मैं जब फ्री होती हूँ या मेरा मन अच्छा नहीं होता है तो मैं उस तरीके से इसमें नाम लिखती हूँ भगवान के, और वाकई में ये जो होता है ना बहुत सुकून देने वाला होता है। तो देखिए मैंने इस तरीके से भगवान के नाम लिखती हूँ, या एक तरीके से जाप लगा लीजिए, जो कि मन को बहुत सुकून देता है। और अब ये छोटी छोटी मेरे पास डिब्बियाँ हैं, इनमें फ्रेंड्स मैं तुलसी जी के पत्ते भगवान के भोग प्रसाद के लिए और भगवान जी के भोग भी रख देती हूँ। कई बार कहीं जाना होता है तो ये मेरे पेन रखे रहते हैं इसमें, और ये भगवान जी के बिस्तर हैं और टॉवल वगैरह रखी हुई हैं। अब फ्रेंड्स इसके अलावा मैंने साइड में डेली का सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पर मेरी जितनी भी डेली में मुझे पूजा के लिए ज़रूरत रहती है वो सारा सामान मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें मैंने चावल रखे हुए हैं थोड़े से, और ये मेरी तेल की बाती बनी हुई रखी रहती हैं, इसमें घी की बात रहती है, क्योंकि फिर पूजा करना थोड़ा और आसान हो जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं जाता है। और यहाँ पर मेरे समरानी कप रहते हैं, इसमें मेरी भगवान जी की मेवा रहती है भोग के लिए, इसमें घी रहता है और इसमें मिश्री दाना है, और ये मेरी धूप बत्ती, इसमें सिंदूर, माचिस, और एक मैंने प्लग कर रखा हुआ है, ज़रूरत पड़ती है इसकी भी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर मैंने इस बास्केट में सामान लगा रखा है डेली का। इसमें मेरी माता की चुनरी वगैरह रहती हैं, सारी चुनरियाँ माता की मैंने इस डब्बे में रखी हुई हैं। इसमें मेरी माता रानी की ही पोशाकें हैं, एक बॉक्स मैंने माता रानी की पोशाकों का बना रखा है, और एक में मेरे ठाकुर जी की पोशाकें रहती हैं। कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं मैंने। और ये मेरे भगवान जी की चारपाई है जिन्हें मैं इस पे सुलाती हूँ, ये मेरी धूप बत्ती हैं, और ये मेरी मतलब बत्तियाँ हैं। जो मैं एक्स्ट्रा सामान ले आती हूँ वो फिर मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर मंदिर के बर्तन क्लीन करने के लिए, जिसको मैं पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसे साफ़ करने में फ्रेंड्स एक तो बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये मेरे सारे बर्तन क्लीन हो गए, और अब मंदिर में मैंने पूजा कर ली है। और जो क्लीनिंग के बाद में जब मंदिर में फ्रेंड्स दिया लगता मतलब जलता है, तो जो सुकून मिलता है ना, बस वो जो पल होता है वाकई में फ़ील करने वाला होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये मंदिर क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलूँगी मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप एंजॉय करते रहिए, आगे वीडियो एंड तक वॉच कीजिए। बाय फ्रेंड्स।